पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाओजी जियांग के घर से भाग जाती है, लेकिन जियांग को पता चल जाता है। अगले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग शाओजी को घर वापस ले आता है, जिससे फांग उससे नहीं मिल पाता। शाओजी बहुत परेशान होती है, लेकिन जियांग उसके साथ सामान्य व्यवहार करता है। शाओजी कहती है, तुम मुझे मेरी मर्जी के बिना यहाँ नहीं रख सकते और तुम मुझ पर अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हो, जो हमारे केपटाउन के कानून के खिलाफ है। इधर फांग और जुबो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें शाओजी कहीं नहीं मिलती। जुबो को चिंता होती है कि शाओजी ने खाना भी खाया होगा या नहीं। फांग को लगता है कि जब हम पिछली बार जियांग के घर गए थे, मुझे वहाँ शाओजी की मौजूदगी महसूस हुई थी। आज भी मुझे उसकी आवाज सुनाई दी थी, लेकिन वह दिखाई नहीं दी। जुबो को लगता है कि जियांग ने शाओजी पर कोई बैरियर इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वह दिख नहीं रही। फांग पूछता है कि इसे कैसे हटाया जाए, तो जुबो कहती है कि ये काम कैंडी कर सकती है, क्योंकि कैंडी एक बहुत ही एडवांस्ड रोबोट है। इस बैरियर को तोड़ने के लिए हमें हेवी कंप्यूटर की जरूरत होगी। दूसरी ओर शाओजी जियांग से कहती है, तुम मुझे कितनी भी देर तक यहाँ बंद रख लो, लेकिन मैं अपना मन नहीं बदलूंगी। मुझे सिर्फ धरती पर ही रहना है। जियांग उसे याद दिलाता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था और कहा था कि दोस्त एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलते। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा। शाओजी कहती है, यह बहुत पुरानी बात है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जियांग कहता है, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मुझे पता चला कि तुम मेरी जेनेटिक मैच हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। जियांग उसे कैंडी देता है, लेकिन शाओजी उसे वापस कर देती है और कहती है, दोस्त एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करते जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हो। मुझे पता है कि मैंने हमारे ग्रह के नियम तोड़े हैं और तुम ग्रह के प्रति बहुत वफादार हो, लेकिन मैं फांग से प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में जुबो फांग के ऑफिस में कैंडी के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रही है। वह बहुत परेशान हो जाती है और उसका सिस्टम भी खराब होने लगता है। फांग कहता है कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जुबो कहती है कि अगर हमने ब्रेक लिया तो हम कैंडी के सिस्टम में नहीं जा पाएंगे। कैंडी भी हार मानने लगती है, लेकिन फिर भी वे सफल नहीं होते क्योंकि जियांग आकर प्रक्रिया रोक देता है। कैंडी कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जुबो ने मुझ पर कौन सा प्रोग्राम डाला है। जियांग कहता है, जुबो ने तुम पर इमोशंस का उपयोग किया है और यह हमारे ग्रह के सिस्टम के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल है। जियांग कहता है कि शियाओची को फांग से नहीं, बल्कि उसके हार्मोन्स की खुशबू से प्यार था, और अगर मैं उसके हार्मोन्स को अवशोषित कर लूं तो शाहूजी मुझसे प्यार करने लगेंगी और फांग को भूल जाएंगी। कैंडी उसे ये सब करने से मना करती है, लेकिन वह हार्मोन्स लेता है और उन्हें अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। जब शाओजी सो रही होती है तो जियांग उसके पास आता है। शाओजी जाग जाती है और बाहर जाकर देखती है तो उसे फांग दिखाई देता है, लेकिन जब वह पास जाती है तो पता चलता है कि वह जियांग था और उसके अंदर से फांग की गंध आ रही थी। जियांग कहता है, तुम्हें फांग से नहीं बल्कि उसके हार्मोन से प्यार है, इसलिए मैंने उन्हें अपने अंदर अवशोषित कर लिया है। जब वह शाओजी के करीब आने की कोशिश करता है तो शाओजी उसे धक्का दे देती है और उसकी छाती में दर्द होने लगता है। शाओजी कहती है, मुझे फांग से प्यार है, और वह वहाँ से जाने लगती है। तभी फांग अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे बेहोश कर देता है और सोचता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अगले सीन में जुबो कहती है कि मैं फिर से कैंडी को हैक करने के लिए तैयार हूँ, तो फैंग उसे मना कर देता है और कहता है कि शाहूजी नहीं चाहती कि तुम फिर से इतना दर्द सहो। फैंग कहता है कि मेरे पास एक और प्लान है। अब तक जियांग को पता चल चुका होगा कि हम शाहूजी को वहाँ से रेस्क्यू करना चाहते हैं, इसलिए वह शाहूजी को घर से निकालकर अपने ऑफिस जरूर ले जाएगा। इसलिए अब हम उसके ऑफिस में जाकर शाहूजी को तलाश करेंगे। अगले सीन में जियांग अपने चीफ से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि हार्मोन्स कलेक्शन का काम लगभग पूरा हो गया है और हम जल्द ही अपने प्लेनेट वापस चले जाएंगे। तभी चीफ कहता है कि मुझे लगता है कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि तुम दोनों अपनी पावर्स का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जियांग कहता है कि यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गई है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। चीफ के जाने के बाद हम देखते हैं कि शाहूजी बेहोश पड़ी है। कैंडी पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि चीफ ने हमें वापस आने को कहा है, लेकिन शाहूजी वापस नहीं जाना चाहती। तब जियांग कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है,
फिर वह शाहू जी के पास जाता है और उसके दिमाग से सारी यादें मिटाने की कोशिश करता है। तब कैंडी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इससे शाहू जी का नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, लेकिन जियांग कहता है कि वह शाहू जी को यहाँ नहीं रहने देगा। फिर वह अपनी पावर से शाहू जी का माइंड फॉर्मेट करने की कोशिश करता है। शाहू जी विरोध करती है, लेकिन आखिरकार जियांग उसका माइंड फॉर्मेट कर देता है। जब शाहू जी को होश आता है तो वह जियांग से पूछती है कि अब हमें क्या करना है। जियांग समझ जाता है कि शाहू जी सब कुछ भूल चुकी है और वह खुश हो जाता है। अगले सीन में जियांग शाहू जी को ले जा रहा होता है और शाहू जी भी उसके साथ जाती है। वहाँ फैंग भी था, लेकिन वह शाहू जी को पहचान नहीं पाता। अगले सीन में फांग और जुबो जियांग की कंपनी में आए हुए थे। जब फांग मीटिंग में जाता है तो जुबो शाहू जी को तलाश करने का काम शुरू करती है। फांग जियांग के पास जाता है और उससे कंपनी के बारे में पूछता है और कहता है कि उसकी पेमेंट कब होगी, क्योंकि क्या पता वह अपने प्लेनेट वापस चला जाए और पेमेंट भी ना करे। तभी जियांग अपनी असिस्टेंट को बुलाता है और फैंग देखता है कि उसकी असिस्टेंट शाहू जी है। वह शॉक हो जाता है और शाहू जी के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। शाहू जी उसे धक्का देकर कहती है, तुम अपनी हद में रहो, मैं यहाँ सिर्फ अपना मिशन पूरा करने आई थी और अब मेरा मिशन पूरा हो गया है, तुम मुझसे दूर रहो। फैंग जियांग से पूछता है कि उसने शाहू जी के साथ क्या किया। जियांग कहता है अब उसे सब समझ आ चुका है कि उसे कैसे जीना है, इसलिए तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अगले सीन में जुबो शाहू जी को देखती है और कहती है, चलो फैंग तुम्हें याद कर रहा है। लेकिन शाहू जी कहती है, मैंने फैंग से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि मेरा मिशन पूरा हो गया है। जुबो को यह सब अजीब लगता है और वह इसे समझने की कोशिश करती है। फिर जियांग वहां आता है और जुबो से कहता है, तुम इससे दूर रहो, तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। तुम्हें धरती पर रहना है तो रहो, लेकिन मैं शाहू जी को ले जाऊंगा। फिर वह शाहू जी को चलने के लिए कहता है और शाहू जी उसके साथ चली जाती है। जुबो इससे बहुत अपसेट होती है। अगले सीन में जुबो सबको बताती है कि जियांग ने शाहू जी का माइंड फॉर्मेट कर दिया होगा। वह समझाती है कि यह ब्रेन वॉशिंग जैसा है। फैंग पूछता है, अब उसे कैसे ठीक करें। जुबो कहती है, अगर मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया तो उसका नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, इसलिए सबसे अच्छा यही है कि उसकी यादें खुद ही वापस आएं। इससे फैंग बहुत अपसेट होता है। अगले सीन में शाहू जी जियांग को अपने प्रोग्राम के बारे में सब कुछ बता रही होती है। तभी उसे जुबो का मैसेज आता है कि उसका सारा सामान पैक हो गया है, तो क्या वह लेने चली जाए। इस पर जियांग उससे कहता है कि तुम्हें मुझे हर बात बताने की जरूरत नहीं है। शाहू जी यह सुनकर हाँ कर देती है। फिर जियांग उसे उसके पहले दिन के काम के लिए एक कैंडी देता है। इस पर शाहू जी कहती है कि आप मेरे बॉस हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, इसके लिए आपको मुझे इनाम देने की जरूरत नहीं है। और वह वहां से जाने लगती है तो जियांग उसे रोकता है और फिर से उसे कैंडी देता है। इस पर शाहू जी कहती है कि आज के लिए मैंने बहुत ज्यादा चीनी खा ली है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो मैं ये कैंडी खा सकती हूँ। जियांग को यह सब अजीब लगता है और फिर वह शाहू जी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम आज रात साथ में डिनर कर सकते हैं। शाहू जी उसे हाँ कहती है। जियांग को महसूस होता है कि शाहू जी की पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल गई है। फिर जब शाहू जी सड़क पर चल रही होती है तो एक बॉल उसकी तरफ आती है। जियांग टाइम स्टॉप करके उसे बचाता है। बाद में वह शाहू जी को सुरक्षित जगह पर ले जाता है। शाहू जी उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है। इस दौरान जियांग बेहोश हो जाता है। आगे शाय अपने ट्रिप से लौटती है और जब सबको परेशान देखती है तो पूछती है कि क्या हुआ। जियांग की तबीयत खराब हो जाती है और शाहू जी उसकी देखभाल करती है। कैंडी कहती है कि यह सब शाहू जी की वजह से हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाहू जी कैंडी के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। तब कैंडी उसे सारी बात बताती है कि कैसे जब से जियांग यहाँ आया है वह शाहू जी को प्रोटेक्ट कर रहा है और इस वजह से उसने अपने अंदर हार्मोन्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं, जिससे उसकी यह हालत हो गई है। शाहू जी ये सुनकर कहती है कि उसने मेरे लिए हार्मोन्स एब्जॉर्ब किए हैं। तो कैंडी कहती है हाँ। तभी जुबो शाहू जी को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन शाहू जी कहती है कि जियांग की तबीयत खराब है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। जुबो जब सबको ये बताती है तो सब परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि वह शाहू जी को कैसे नॉर्मल करे। तब शाय कहती है कि शाहू जी की हालत अब वही है जो कुछ समय पहले फांग की थी,
इसलिए फांग को भी वही करना चाहिए जो शाहूजी ने फांग के लिए किया था। फांग को यह आइडिया अच्छा लगता है और वह इसके लिए तैयार हो जाता है। बाकी सबको भी शाय का यह आइडिया पसंद आता है। अगले सीन में शाहूजी जियांग के पास बैठी होती है जो सो रहा होता है। शाहूजी अपनी पावर से उसे ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। जब जियांग उठता है तो देखता है कि शाहूजी उसके पास ही सो रही है, जिससे वह मुस्कुराता है। लेकिन तभी शाहूजी खड़ी हो जाती है। जियांग उससे पूछता है, तुम क्या कर रही थी? तो शाहूजी कहती है, मैं अपनी पावर से आपका दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी। यह सुनकर जियांग खुश हो जाता है। अगली सुबह शाहूजी जियांग के लिए नाश्ता बना रही होती है। जब जियांग वहां आता है और इतना सारा खाना देखता है तो खुश हो जाता है। शाहूजी उसे खाना खाने को कहती है, लेकिन कैंडी मना करती है। फिर भी जियांग खुश होता है कि शाहूजी ने उसके लिए खाना बनाया है और वह खाना खाता है। खाने के बाद दोनों किताबें पढ़ते हैं, जहां वे एलियंस के बारे में पढ़ते हैं। जियांग कहता है, ह्यूमन बेवकूफ होते हैं, इसलिए उन्हें एलियंस के बारे में कुछ नहीं पता। तो शाहूजी कहती है, अगर इंसान इतने ही बेवकूफ होते थे तो उन्होंने इतना अच्छा अच्छा खाना कैसे बनाया? यह सुनकर जियांग मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम्हें कोई खाना पसंद है तो तुम मुझे बता दो। हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने प्लैनेट पर वैसा खाना बना लेंगे। शाहूजी कहती है, मेरा कोई खास फेवरेट फूड नहीं है, लेकिन हम कैंडी बना सकते हैं क्योंकि वह तुम्हें पसंद है। जियांग ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है। फिर शाहूजी उसे कैंडी देती है, लेकिन तभी वह देखती है कि सारी कैंडी खत्म हो गई है। फिर वह कैंडी लाने के लिए जाती है। जियांग उसे जाते हुए देखता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।